हेलो स्टूडेंट्स, लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 7 से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को, जिसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, यानी त्रिभुजों की सर्वांग समता। दो त्रिभुज कैसे सर्वांग सम हो सकते हैं, त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हैं, इन सब चीजों को हम आगे वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आपको वीडियो समझ में आए तो इसको लाइक करना न भूलें। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप इस चैनल पर अपने सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप YouTube पर सिंपली एड एग्जाम एसके टाइप कर सकते हैं और अपने मनचाहे वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता। स्टूडेंट्स, एक त्रिभुज है, इसे हमने नाम दिया है PQR, और एक दूसरा त्रिभुज है, इसे नाम दिया है ABC, और इनके शीर्ष आपको दिखाई दे रहे हैं ABC और PQR। ये दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे, यदि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। तो त्रिभुज में 6 एलिमेंट होते हैं, 3 इसकी साइड्स होंगी और 3 इसके एंगल्स होंगे। तो अगर एक त्रिभुज की संगत भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के बराबर हो, और एक त्रिभुज का संगत कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो, तो हम कहते हैं ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। और इस प्रकार से अगर एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के ऊपर रखें तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे, ओवरलैप कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि त्रिभुज सर्वांग सम है। तो यहां पर त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों ने एक दूसरे को ढक लिया है, तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज सर्वांग सम है। और इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, और सर्वांग समता का जो चिन्ह है उसमें 2 पैरेलल लाइंस होंगे और एक कर्व लाइन होगी। तो इस प्रकार से हम दो त्रिभुजों को सर्वांग सम लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। तो इन दोनों त्रिभुजों में कौन कौन से एंगल हैं जो बराबर हैं? तो अगर हम एंगल A की बात करें तो एंगल A का करस्पॉन्डिंग एंगल है P। इसी प्रकार से एंगल B का करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल Q, और एंगल C का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो है एंगल R। ठीक है, यहां पर आप जो त्रिभुज के नाम लिखा है आपने उससे देख सकते हैं। यहां पर सबसे पहले A है, यहां P है, तो A और P बराबर हैं। यहां B है बीच में और यहां Q है बीच में, तो B और Q बराबर हैं। और यहां C है लास्ट में और यहां R है लास्ट में, तो इस प्रकार से C Q के करस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर हम साइड की बात करें स्टूडेंट्स, तो साइड के लिए आपको दो टर्म लेनी है। देखो AB है यहां, तो यहां हम लेंगे PQ। तो AB साइड यानी कि ये वाली साइड और PQ वाली साइड बराबर होंगी। इसी प्रकार अगर आप BC को लेते हैं, यानी कि लास्ट की 2 पदों को लेते हैं BC, तो QR के बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं BC बराबर QR। और अगर आप एक शुरू का अक्षर लेते हैं A और एक लास्ट का अक्षर लेते हैं C, तो लाइन बनेगी AC और यहां पर लाइन बनेगी PQ। तो AC और PQ भी समान होंगी, और इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं कि किन्हीं दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होती हैं। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। एक ट्रायंगल है PQR और एक ट्रायंगल है ABC। क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है? अगर हम ABC को त्रिभुज PQR के ऊपर रखना चाहें तो आप देखेंगे कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढक रहे हैं, बल्कि जो ट्रायंगल ABC की साइड AC है और ट्रायंगल PR की साइड और ट्रायंगल PQR की साइड PR है, ये छोटी बड़ी है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, और इस प्रकार से हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो बराबर नहीं है। AC और PR बराबर नहीं है, इसी प्रकार AB और PQ भी बराबर नहीं है। और हो सकता है कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हों, लेकिन एंगल के साथ साथ साइड्स का भी बराबर होना जरूरी है, तभी हम दो त्रिभुजों को कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। एक त्रिभुज है ABC जिसका ओरिएंटेशन इस प्रकार से है
कि इसकी एक साइड ए बी है और एक शीर्ष उसके अपोजिट है नीचे की तरफ, और दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर। और आपसे पूछा जा रहा है क्या ये दोनों ट्राइंगल सर्वांग सम है, क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर में अगर आप करस्पॉन्डिंग साइड्स को देखें या करस्पॉन्डिंग एंगल्स को देखें, तो अगर एंगल ए के बराबर एंगल पी है, एंगल बी के बराबर एंगल क्यू है और एंगल सी के बराबर एंगल आर है, तो आप कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। लेकिन इसके लिए ए बी सी को अगर हम उनके करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स से मिलाएं तो वो पूरी तरह से ढक जाने चाहिए। तो ए को अगर हम पी से मिलाएं और बी को अगर हम क्यू से मिलाएं तो इसका मतलब जो ए बी लाइन है वो पी क्यू के ऊपर आनी चाहिए। तो कुछ इस तरह से इसके ऊपर आएगा। तो यहां पर हम दिख रहे हैं कि अगर हम ए बी को पी क्यू के ऊपर ला लेते हैं तो ए बी थोड़ा बड़ी है और पी क्यू छोटी है। और उसी प्रकार से पी आर और ए सी, अगर हम ए सी देखें और पी आर देखें तो ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही हैं। तो अगर हम इसी क्रम में ट्राइंगल को लिखें तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर सर्वांग सम नहीं है। लेकिन क्या ये वाकई में सर्वांग सम नहीं है? स्टूडेंट्स, ये ट्राइंगल सर्वांग सम दिख रहे हैं और हैं भी, लेकिन यहां पर क्या किया है हमने, यहां पर हमने इनके जो वर्टेक्स हैं उनको सही ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है। अगर हम इसको रोटेट कर दें, ट्राइंगल ए बी सी को रोटेट कर दें 180 डिग्री पे, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। सी वर्टेक्स जो पहले नीचे था अब ऊपर की तरफ आ गया और ए बी साइड जो पहले ऊपर थी अब वो नीचे आ गई। अब हम इस ट्राइंगल को यानी कि ए बी सी को अगर हम सर्वांग सम दिखाएं तो हम देख रहे हैं कि ए बी पी आर के ऊपर पूरी तरह से ओवरलैप हो गई है और वर्टेक्स ए ने वर्टेक्स पी को, वर्टेक्स बी ने वर्टेक्स आर को और सी ने क्यू को ओवरलैप कर दिया है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल, अगर हम इसको ए बी सी पढ़ रहे हैं तो इस ट्राइंगल को हम पी क्यू आर नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम पढ़ेंगे इसको पी आर क्यू। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी आर क्यू के, न कि पी क्यू आर के। और अब अगर हम इनकी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को देखें तो एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, इसी प्रकार से एंगल बी और एंगल आर बराबर होंगे और एंगल सी तथा एंगल क्यू बराबर होंगे। साइड्स की बात करें तो ए बी साइड इक्विवेलेंट है साइड पी आर के, इसी प्रकार से बी सी साइड आप लेंगे, लास्ट के दो लेंगे तो यहां पर आर क्यू के बराबर होगी और ए सी जो साइड है वो बराबर होगी पी क्यू के। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स दो ट्राइंगल अगर सर्वांग सम है तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं या उनके करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स हैं या करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सही ऑर्डर में लिखी गई हैं या नहीं लिखी गई हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे कि दो त्रिभुजों के सर्वांग सम होने की कौन कौन सी कसौटियां हैं। स्टूडेंट्स, अगर दो त्रिभुज हैं तो उनके तीनों साइड्स और तीनों एंगल बराबर होने चाहिए दूसरे त्रिभुज के, तो तभी हम कहेंगे कि त्रिभुज सर्वांग सम है। लेकिन कुछ कसौटीज ऐसी हैं कि जहां पर हमें सिर्फ तीन चीजों को देख करके बता सकते हैं कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे। तो उनमें से पहला जो रूल है यह है एक्सियोम 1 और इसको हम बोलते हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, यानी दो भुजाएं और उनके बीच के कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर होता है तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसको हम इस तरह से पढ़ सकते हैं, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other sides। तो इसको कैसे समझ देंगे स्टूडेंट्स, देखिए अगर हमारे पास एक लाइन है ए बी और दूसरी लाइन है सी डी, दोनों लाइन पैरेलल हैं और पॉइंट ए से हम डी पर एक ट्रांसवर्सल खींचते हैं और इसी प्रकार पॉइंट बी से सी पर भी एक ट्रांसवर्सल खींचते हैं और दोनों ट्रांसवर्सल अगर पॉइंट ओ पर मिलते हैं तो इस प्रकार हमारे पास दो ट्राइंगल होते हैं ए ओ बी और COD। अगर ये ट्रांसवर्सल इस तरह से O पे मिल रहे हैं कि ये दो बराबर भागों में बढ़ जाए, यानी कि AO बराबर हो जाए OD और BO बराबर हो जाए
OC। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD में जो ये एंगल है COD और AOD ये दोनों बराबर हैं। और क्यों है ये एंगल बराबर? आपने लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। तो दो त्रिभुजों में एक कोण बराबर हो गया और उनके बीच की साइड्स अगर आप इस साइड को देखें AO और इस साइड को देखें OD, ये भी बराबर है। और इसी प्रकार से साइड OC और साइड OB भी बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB में दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, और त्रिभुज COD में भी दो भुजाएं और उनके बीच के कोण बराबर हैं। तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। लेकिन इनको लिखने का ऑर्डर क्या है? A वर्टेक्स के साथ कौन सा वर्टेक्स आएगा यहां? D, क्योंकि AO साइड बराबर है OD साइड की। तो पहले अगर हमने AO लिखा है तो यहां पर DO या OD लिखा है। A का एंगल है D और O के बराबर एंगल है O, और B के बराबर एंगल इसके लिए B एंगल है और इसके लिए C एंगल होना चाहिए। यहां पर DOC होगा, तो ये एंगल DOC के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब दो साइड और एक एंगल से हमने पता कर लिया है कि दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अब हम इनके अदर पार्ट्स को भी लिख सकते हैं, अदर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इनके बराबर होंगे, और इसको हम लिखते हैं शॉर्ट में CPCT, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, यानी एक तो साइड है AB साइड DC साइड के बराबर होगी, कोण A कोण D के बराबर होगा, और कोण B कोण C के बराबर होगा। तो कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण C, और थर्ड साइड AB बराबर होगी CD। तो ये है पहला एग्जाम, पहला रूल। और दूसरे रूल की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं हम ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। और यहां पर ASA का मतलब है कि एंगल, साइड और एंगल। तो दो एंगल दिए गए हैं और उन दोनों एंगल जिस साइड पे बने हुए हैं वो साइड अगर बराबर हैं दूसरे त्रिभुज की, तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। और इसको इस तरह से पढ़ते हैं, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स, दो ट्राइंगल है, ABC एक ट्राइंगल है और दूसरा है PQR, और इसमें हमें दिया गया है कि इनके एक साइड AB और इसकी एक साइड PQ बराबर है, और इस साइड पे जो दो एंगल बन रखे हैं, यानी एंगल A और एंगल P भी बराबर है, और दूसरा एंगल B और एंगल Q भी बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ASA के बेस पर ये त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट है और ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ट्राइंगल ABC सर्वांग सम है ट्राइंगल PQR के, और अगर हम इनको एक दूसरे के ऊपर रखें तो ये पूरे एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो बाय CPCT हम क्या कर सकते हैं कि इनके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी बराबर होंगे, यानी रिमेनिंग पार्ट्स इसकी साइड AC और इसकी साइड PR बराबर होगी, और इस ट्राइंगल की साइड BC और इस ट्राइंगल की साइड QR भी बराबर होगी, और जो रिमेनिंग एंगल है इस ट्राइंगल का एंगल C और इस ट्राइंगल का एंगल R, ये भी बराबर होंगे। राइट स्टूडेंट्स, रूल थर्ड है जिससे हम पढ़ते हैं साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, यानी अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के साथ समान हैं, बराबर है, तो त्रिभुज फिर भी हम कहेंगे कि त्रिभुज सर्वांग सम है। इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू दी थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहां पर ट्राइंगल है RST और दूसरा ट्राइंगल है XYZ, और RS साइड बराबर है XY साइड की, RT साइड बराबर है ST साइड बराबर है YZ की, और RT साइड बराबर है XZ साइड की। तो दो त्रिभुज हैं, इनके कोणों का हमें पता नहीं है, लेकिन हमें यह बता रखा है कि इसकी साइड्स इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, देन द ट्राइंगल्स आर
कॉन्ग्रेंट, और हम लिख सकते हैं कि आर एस टी इज कॉन्ग्रेंट टू एक्स वाई जेड। और साइड्स को उसी क्रम में लिखना है। देखो आर एस और एक्स वाई बराबर है, तो इस आर एस और एक्स वाई लिखा है, एस टी और वाई जेड बराबर है, तो एस टी को भी यहां लास्ट में लिखा है, वाई जेड को भी लास्ट में लिखा है। और आर टी एक छोड़ने के बाद 20 से एस हटाने के बाद आर टी आ रहा है, तो यहां से 20 से वाई हटाने के बाद एक्स जेड आ रहा है, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स को हमने इस तरह से लिख दिया है। और अगर हम फिर सीपीसीटी अप्लाई करें, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल अगर हम अप्लाई करें, तो जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी बराबर होंगी, और रिमेनिंग पार्ट्स हैं तीनों एंगल, तो एंगल आर बराबर होगा एंगल एक्स के, एंगल एस बराबर होगा एंगल वाई के, और एंगल टी बराबर होगा एंगल जेड के। लास्ट रूल है स्टूडेंट्स, जिसको हम पढ़ते हैं आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल। आर एच एस समकोण त्रिभुज में कर्ण, राइट एंगल कर्ण और एक भुजा के समान होने पर, अगर दो समकोण त्रिभुज हैं उनमें कर्ण बराबर है और दो भुजाओं में से कोई एक भुजा बराबर है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। इफ इन टू ट्राइंगल्स द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल, देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब हम यहां पर देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज है आर एस टी और एक समकोण त्रिभुज है एक्स वाई टी, तो दोनों समकोण त्रिभुज हैं, तो एंगल एस इसका और इसका एंगल वाई बराबर होगा, दोनों 90 डिग्री के होंगे। और एक चीज और दे रखी है कि जो साइड है आर एस वो बराबर दे रखी है एक्स वाई की, और हाइपोटेन्यूज यानी कि जो राइट एंगल है उसके ठीक सामने वाली साइड, तो यहां आर टी बराबर है एक्स जेड की। तो इस कंडीशन में ये दोनों ट्राइंगल होंगे सर्वांग सम, और आर एच एस जो टर्म है इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं, आर का मतलब है राइट एंगल, एच का मतलब है हाइपोटेन्यूज, और एस का मतलब है कि साइड्स। तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड्स, इसके राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज और साइड के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज हैं कॉन्ग्रुएंट। और अगर एक कॉन्ग्रुएंट है तो हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल, हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल आर एस टी और ट्राइंगल एक्स वाई जेड ने एक दूसरे को ओवरलैप किया है, और हम ये भी लिख सकते हैं कि ट्राइंगल आर एस टी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड, राइट स्टूडेंट्स। और बाय सीपीसीटी हम ये भी लिख सकते हैं कि जो अदर साइड है यानी एस टी और इसकी साइड वाई जेड ये भी बराबर होगी, और जो रिमेनिंग एंगल्स हैं यानी एंगल आर और एंगल एस ये भी बराबर होगा, और एंगल टी और एंगल जेड ये भी बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से किसी त्रिभुज के कॉन्ग्रुएंट होने की जो कसौटी है उनमें 4 कैटेगरी हैं, और आप उनको समझ गए होंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज आप ये समझ गए होंगे कि जब भी दो समांतर त्रिभुजों को, जब भी दो सर्वांग सम त्रिभुजों को आपको लिखना है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स को प्रॉपर ऑर्डर में हमने लिखना है। तो इन चारों प्रॉपर्टीज के आधार पर स्टूडेंट्स आपके मैथ्स के 7th चैप्टर में हम पढ़ेंगे 4 एक्सरसाइज 7.1 से एक्सरसाइज 7.4 तक, और इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम भी हम पढ़ेंगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल आर इक्वल। तो अगर एक आइसोस्केल ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो उसके जो 2 बराबर साइड्स होंगे उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। और दूसरा है द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। दो त्रिभुजों की, किसी त्रिभुज की 2 साइडों का योग तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। तो इन थ्योरम्स को भी हम प्रूव करना सीखेंगे, लेकिन वो सीखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस चैनल को अब आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सिंपली ऐड एग्जाम एसके टाइप करके सर्च कर सकते हैं और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और प्रूफ करेंगे कुछ और थ्योरम्स को। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।